तो ऐसे नहीं चलेगा भाई, ये बिल्कुल नहीं होगा। आप ये बंद करो और लेके जाओ, ये अनुमति है तेरे पास? ये लास्ट चेतावनी है, हमें सूचना मिली, एक जगह हाथ अरेस्ट कराऊंगा, जमानत नहीं होने। दोस्तों, मैं आदिल खान गाजियाबाद के लोनी से भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक नंद किशोर गुर्जर एक बार फिर से चर्चा में है। ऐसा लगता है कि नंद किशोर गुर्जर के आगे देश के कायदे और कानून ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखते हैं। उन्हें अपनी ही एक सरकार अपने आप में बनने की वो कोशिश करते हैं, अपने तरीके से कायदे कानून को मोड़ते और तोड़ते हैं। सोमवार का वाकया है, उन्होंने फिर से उन दुकानों पर पहुंचकर दबंगई गुंडागर्दी दिखाई जहां मुर्गा बिकता, उन दुकानों को बंद करवा दिया, दुकानदारों को धमकाया और कहा कि बचोगे नहीं। नंद किशोर गुर्जर ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि लोनी में किसी भी सूरत में मुर्गा नहीं बिकने दिया जाएगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इससे 2 दिन पहले भी इसी तरीके से विधायक नंद किशोर गुर्जर मुर्गे की दुकानों पर पहुंचा था और उसने दुकानें बंद करवाई थी। इसके बाद सोमवार को भी विधायक सरकारी और निजी सुरक्षा के साथ थे। उन्होंने मुर्गे वाली दुकानों को बंद करवा दिया, धमकी दी। एक दुकान पर पहुंचकर तो लोनी विधायक ने यह तक कह दिया कि लोनी में इलीगल काम नहीं चलेगा और ऐसा काम करना है तो दिल्ली चले जाओ। यानी कि लोनी जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, जहां दिल्ली में दंगे हुए थे, उससे 1 किलोमीटर का फासला है इसके बॉर्डर का, जो सबसे करीबी पॉइंट है। बाकी सब 2-3 किलोमीटर के दायरे में। इल्जाम तब लगे थे कि नंद किशोर गुर्जर के कुछ मानने वाले या चाहने वाले भी इस दंगे में आए थे, उन्होंने दुकानें, मस्जिदें और ये सब जलाई थी। खैर, ये आरोप है, जब सरकारें बदलेंगी तो इन पर जांच होगी, क्योंकि दंगों में सही जांच तो अभी तक नहीं हुई है। लेकिन नंद किशोर गुर्जर का ये बयान आप पहले सुन लीजिए और फिर हम बताएंगे कि उनकी नीयत क्या है और उन पर कौन कौन से और इल्जामात हैं जिसको लेकर वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये वीडियो देखिए। चलो, ये बंद करके भाग जाओ, जेल चले जाओ, जमानत नहीं होगी किसी कीमत पर। हाँ, ये सब इलीगल काम। एक भी दुकान मुर्गे की नदी की कल से अभी उठाओ यहाँ से और दिल्ली में बेचो जाके। लॉनी में मुर्गा नहीं बिकेगा, दिल्ली में बेचो। बना रखी पूरी इलाके, ये अनुमति है तेरे पास? ये लास्ट चेतावनी है, हमें सूचना मिली, एक जगह हाथ अरेस्ट कराऊंगा, जमानत नहीं होने। तो ये वीडियो देख लिया आपने। नंद किशोर गुर्जर लोनी का विधायक, बीजेपी का। लोनी बिल्कुल बॉर्डर है दिल्ली के साथ लगा हुआ, यूपी का। ये इलाके के, अपने इलाके की मीट की दुकानें बंद करवाने पहुंच गए विधायक नंद किशोर गुर्जर। और उन्होंने कुछ दिन पहले पुलिस पर भी आरोप लगाए थे कि मिलीभगत से, गलत तरीके से अवैध कार्य चल रहे हैं। सर, अदालत है ना, आप अपने आप में अदालत थोड़ी ना हो, आप पहुंच जाओगे, आपको भी पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। और वसूली करने का पुलिस पर आरोप लगाते। इस संबंध में उन्होंने पुलिस कप्तान को एक खत लिखा था। शायद कुछ कार्रवाई ना होता देख हो सकता है कि खुद ही मोर्चा संभालने पहुंच गए हो, लेकिन किसी भी विधायक को उस तरीके की इजाजत नहीं। जो कानून मेरे ऊपर अप्लाई होता है वही नंद किशोर कुमार गुर्जर पर होता है, उसका एक रास्ता है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में हो सकता है कि विधायक जी लोकप्रियता बटोरना चाह रहे हों और सोशल मीडिया पर यह वीडियो खुद वायरल कराकर अब अपने कट्टर लोगों में अपनी वाहवाही बटोरना चाह रहे हो कि नंद किशोर गुर्जर को एक बार फिर से विधायक बनवा दो तो सारी मीट की दुकानें बंद हो जाएंगी। मीट की दुकानें बंद हो जाएंगी तो मुसलमान इस इलाके से, इस विधानसभा से भाग जाएंगे और फिर सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात होगी। हम हिंदू राष्ट्र हो ना पाए, लेकिन हिंदू लोनी जरूर हो जाएगा। दरअसल ये लोग हिंदू नहीं, हिंदुत्ववादी हैं और हिंदुओं के दुश्मन हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त बदनामी हो रही है उन धर्म संसदों को लेकर जिसमें मुसलमानों को काटने की बात कही जा रही है। क्या लोगों ने एक सनातन धर्म का ये चेहरा देखना बाकी था? क्या मुसलमानों और इस्लाम पर इल्जाम काफी नहीं थे कि अब सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश चल रही है? और उनको बदनाम करने की साजिश को कौन अंजाम दे रहा है? खुद को सबसे ज्यादा हिंदू हितैषी बताने वाले लोग। खैर, बात नंद किशोर गुर्जर की, फिर से हम ट्रैक पर आते हैं। तो जो वीडियो आपने देखा नंद किशोर गुर्जर का, इस वीडियो को लोग अब जमकर शेयर कर रहे हैं। इस हरकत को विधायक की गुंडागर्दी बताया जा रहा है। दिल्ली दंगों के बाद भी नंद कुमार के कई वीडियो सामने आए थे। इसने आंदोलन कर रहे किसानों को भी ताकत के बल पर सड़क से हटाने का ऐलान किया था, जिसके बाद आपको याद होगा राकेश टिकैत की रोने वाली वो तस्वीर सामने आई थी। ये वही विधायक था जो कह रहा था मैं जा रहा हूं अभी हटाने। इसके बाद राकेश टिकैत जम गए, अड़ गए, बोले आने दो, और रोने भी लगे। किसानों को इसने देशद्रोही और आतंकवादी भी कहा था, जिस मामले में अब
इस योगी और मोदी भक्त पर मुश्किलें इसकी बढ़ने वाली हैं। किसानों पर अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर को रोहतक जिला अदालत ने नोटिस भेज दिया है। विधायक को 11 फरवरी तक नोटिस का जवाब देना होगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी हलके के विधायक हैं ये नंदकिशोर गुर्जर। इनको हरियाणा की रोहतक जिला अदालत ने नोटिस जारी किया है। 11 फरवरी तक जवाब मांगा है। अदालत ने किसान बलराम मकड़ौली की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कदम उठाया है। किसानों को गालियां दे जाने से आहत सुभाष रोड रोहतक के रहने वाले बलराम मकड़ौली नाम के किसान ने जिला अदालत में याचिका दायर कर लोनी के विधायक के खिलाफ देशद्रोह और दंगा भड़काने का केस चलाने की मांग की थी। निचली अदालत ने 14 अक्टूबर को उनकी ये याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद वो अगले पायदान पर गए। उन्होंने कहा कि नंदकिशोर गुर्जर को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता ने ऊपरी अदालत में अपील की। शुक्रवार को 2 शुक्रवार पहले इस अपील पर सुनवाई करते हुए जो वह जज हैं मनपाल रमावत की अदालत ने लोनी के विधायक को नोटिस भेजा और 11 फरवरी तक जवाब मांगा कि बताओ भाई, तुम्हारे खिलाफ इस मामले में कार्रवाई क्यों न की जाए। नंदकिशोर गुर्जर जिन्हें आतंकवादी और देशद्रोही बता रहा था, वो उस देश का किसान है जिसके आगे मोदी जी झुक गए, योगी झुक गए, जिसकी वजह से, जिन किसानों की वजह से देश के ऊपर जो 3 काले कृषि कानून थोपे गए थे वो वापस ले लिए गए। नंदकिशोर गुर्जर की राजनीति और बीजेपी के अधिकांश नेताओं की राजनीति नफरत पर टिकी और उसी नफरत की ये बानगी थी जो आपने देखी लोनी में, जहां पर वो गरीब मुसलमानों की चिकन की दुकानें बंद करवाने पहुंच गए। अगर आप कंजप्शन ऑफ चिकन देखें या फिर मीट देखें तो इस देश में 62% आबादी मीट खा रही है, जबकि मुसलमानों की तादाद इस देश में कितनी है? 18, 20% भी मान लें तो 41% नॉन मुस्लिम लोग गोश्त खा रहे हैं। और नंदकिशोर गुर्जर जैसे लोगों को सिर्फ मुसलमानों से नफरत है। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? समझते रहिए और ऐसे लोगों को समझाने के लिए अब इकट्ठा होइए, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। आपकी वोट की चोट से बहुत कुछ बदल सकता है। जय हिंद।